तो प्रभात साथियों, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि जब हम लोग गैस की बुकिंग करते हैं तो अक्सर कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि राष्ट्र हित में योगदान के लिए आप अपनी सब्सिडी छोड़िए। ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा। और इसके अलावा आज सरकारी नौकरियों की स्थिति आप ये देख लीजिए कि मोस्टली वैकेंसी आनी ही बंद हो गई है सरकारी नौकरियों में। और पेंशन तो सरकार ने न जाने कितने वर्षों से बंद कर रखी है। यानी आपको पैसे देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने पेंशन बंद कर दी, वो नौकरी लाना बंद कर दिए। सब्सिडी देते हैं तो उसमें भी एक मैसेज डाल देते हैं कि राष्ट्र हित के लिए आप अपनी सब्सिडी छोड़िए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम आप इस देश के नागरिक हैं तो देश के लिए कुछ करें, लेकिन आपने कहीं भी एक सिंगल ऐसी पोस्ट देखी या वीडियो देखी या समाचार पत्र में देखा हो या प्रिंट मीडिया में सुना हो या किसी टीवी चैनल पर सुना हो कि एक भी सिंगल नेता ने, जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, जिसको पेंशन मिलती है, किसी एक ने भी आज तक ऐसा स्टेटमेंट दिया कि राष्ट्र हित के लिए हम अपनी पेंशन छोड़ना चाहते हैं या राष्ट्र हित के लिए हम अपनी सुविधाओं को छोड़ना चाहते हैं? एक भी नहीं देखा ही नहीं होगा आपने। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस भारत देश में त्याग केवल आम आदमी से मांगा जाता है, कटौती केवल आम आदमी के हिस्से की जाती है। देने की बारी आती है तो हमेशा आम आदमी ही दिखता है, लेने की बारी आएगी तो भी सबसे पहले आम आदमी दिखेगा। बड़े बिजनेसमैन को लोन में छूट मिल जाती है, उनके कर्जे माफ़ कर दिए जाते हैं। और जब नेताओं के, सांसदों, विधायकों के पैसे बढ़ने की बारी आती है, उनका महंगाई भत्ता ये वो, तो एक भी सिंगल सांसद इस बात का विरोध नहीं करता कि हमें जो पहले से पैसे मिल रहे हैं वो पर्याप्त है हमारे लिए, हमें और वेतन बढ़ोतरी की इसकी उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आम आदमी को पैसे देने की बारी आती है, सरकारी कर्मचारी को पैसे देने की बारी आती है, सरकारी कर्मचारी को पेंशन देने की बारी आती है, तो जितने नेता होते हैं, विधायक, सांसद, कुर्सी बैठे मंत्री, वो समर्थन में कम, विरोध में ज़्यादा आ जाते हैं कि हमारे पास फंड कहाँ है कि आप इनको पैसा देंगे। अभी कुछ दिन पहले सांसदों के पैसे बढ़े थे, आप गूगल कर लीजिएगा या कहिएगा, मैं कमेंट में डाल दूँगा। भर भर के पैसे मिले थे और एक भी सिंगल, हो सकता है आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हों और बाकी पार्टियों के विरोधी हों, या बाकी पार्टियों के विरोधी हों और समर्थक हों, जो भी हों, तो क्या किसी एक नेता ने भी ये कहा कि नहीं हमें पैसे नहीं चाहिए? वो भी तो मना कर सकते थे। तो हमेशा आम आदमी के हिस्से की ही कटौती क्यों करती है सरकार? उनसे भी तो बोलिए ना कि देश में पैसे का जो है कमी है, सरकार संकट में है, कृपया आप अपना पेंशन छोड़ दीजिए, आपको वेतन बढ़ोतरी की ज़रूरत नहीं है। और तो और अभी सांसदों की संख्या भी जो है